Hello guys, welcome to Dr. BPSC. In this lecture, we are going to discuss Eduteria करंट अफेयर्स। ये मैगजीन अभी रिसेंट में ही आया है और जैसा कि आपको पता होगा बीपीएससी के एग्जाम में इस मैगजीन से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, अतीत में भी टकराए गए हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग इस मैगजीन को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। हर एक चैप्टर को देखेंगे, जहाँ पे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होगी उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा भी हमारा एक और उत्कर्ष पब्लिकेशन का करंट अफेयर्स का बुक है, उसको भी हम लोगों ने कवर किया है, एक सेपरेट प्लेलिस्ट उसके लिए भी बना हुआ है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बहुत सारे टेस्ट सीरीज को भी डिस्कस करते हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं एडुटेरिया करंट अफेयर्स को। पहले पहले टॉपिक की ओर चलते हैं। पहला टॉपिक है फटाफट 100। यहाँ पे वर्ष 2024 और 25 की जो सबसे इम्पोर्टेंट 100 प्रश्न हैं उनको इसमें समाहित किया गया है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय परिदृश्य में देखते हैं, हस्तलिखित बजट प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये छत्तीसगढ़ है। असम राज्य की किस पहली एआई न्यूज एंकर को भारत के पटल पर रखा गया है? तो असम की पहली एआई न्यूज एंकर का नाम अंकिता है। समुद्री क्षेत्र में भारत की पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन सी है? तो समुद्री क्षेत्र में भारत की पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड है। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटर वैली किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो ये अमरावती आंध्र प्रदेश में स्थापित की जाएगी। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली अमरावती आंध्र प्रदेश में स्थापित की जाएगी। अगला है, भारत के 44वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो ये 12 मराठा सैन्य परिदृश्य हैं, उन्हें यूनेस्को के 44वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। भारतीय मानक ब्यूरो के से आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला पुलिस स्टेशन कौन सा है? ये है अर्थुनकल पुलिस स्टेशन, केरल। भारत के किस राज्य ने अपने मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो ये है बिहार राज्य। बिहार राज्य ने बिहार की मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देने की घोषणा की है। भारत का पहला लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा कहाँ खोला गया है? तो भारत का पहला लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा फजील्का पंजाब में खोला गया है। फजील्का पंजाब में। किस राज्य ने सार्वजनिक वित्तीय प्रणाली में राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन शुरू किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। ठीक है, राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। अगला न्यूज है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला कौन बनी है? तो इनका नाम है गीता समोता। ठीक है, ये सीआईएसएफ की हैं और ये सीआईएसएफ की पहली महिला हैं जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी हैं। नाम है गीता समोता। लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग की सुविधा वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे कौन बना है? ये गंगा एक्सप्रेसवे बना है। ठीक है, नाइट लैंडिंग की सुविधा वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे बना है। देश का पहला अर्ध स्वचालित अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ स्थापित किया गया है या समर्पित किया गया है? तो ये विंझिंजम, केरल में है। ठीक है, भारत का पहला एआई संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला राज्य कौन बना है? तो ये है मध्य प्रदेश। भारत का पहला एआई संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है। अगला है, 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ये हरियाणा राज्य है। ठीक है, हरियाणा ने 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना की है। अगला है, माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली देश की पहली दृष्टिबाधित महिला कौन बनी है? इनका नाम है छोजिन एग्मो। ये हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हैं। ठीक है, नाम क्या है? छोजिन एग्मो। देश में अनुसूचित जाति वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये तेलंगाना राज्य है। पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला देश का पहला राज्य केरल बना है। देश का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये कलपक्कम, तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। कलपक्कम जो है वो रूस की सहायता से बना है। तो देश का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ स्थापित हुआ है? ये कलपक्कम, तमिलनाडु में स्थापित हुआ है।
नेक्स्ट है देश का पहला एआई स्कूल किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो देश का पहला एआई स्कूल केरल राज्य में लॉन्च किया गया है। देश का पहला अस्थायी कलाग्राम कहाँ बनेगा? तो देश का पहला अस्थायी कलाग्राम प्रयागराज उत्तर प्रदेश में बनेगा। भारत की पहली अनुवादक की सुविधा से लैस विधानसभा किस राज्य में बनेगी? तो ये उत्तर प्रदेश में बनेगी। भारत की पहली अनुवादक की सुविधा से लैस विधानसभा उत्तर प्रदेश में बनेगी। किस राज्य में एआई शिक्षा अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए देश का पहला एआई विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है? तो देश का पहला एआई विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन मौसम भवन नई दिल्ली में किया गया है। इस शहर को असम की दूसरी राजधानी के रूप में चुना गया है? तो असम की दूसरी राजधानी के रूप में डिब्रूगढ़ को चुना गया है। 300 करोड़ की लागत से देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क कहाँ बनेगा? तो 300 करोड़ की लागत के साथ देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क लखनऊ में बनने वाला है। वैश्विक क्षमता केंद्र जीसीसी नीति लाने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो यह है मध्य प्रदेश। 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो इनका नाम है काम्या कार्तिकेयन। ये मुंबई की रहने वाली हैं। अंबानी द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये जामनगर गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। 50 एकड़ में अपना पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ बनाया जाएगा? तो 50 एकड़ में अपना पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव अमरावती आंध्र प्रदेश में बनाया जाएगा। किसने महाराष्ट्र के नागपुर में मानसर में NH-44 पर भारत के पहले बायो बिटुमेन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का उद्घाटन किया? तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उद्घाटन किया है। उबर ने एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा की शुरुआत कहाँ की है? ये डल झील जम्मू कश्मीर में की है। पूर्वोत्तर भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो पूर्वोत्तर भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय मंगलदेई असम में स्थापित किया जाएगा। मंगलदेई असम। भारत के पहले गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर हेतु किस शहर को चुना गया है? तो भारत के पहले गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर हेतु हैदराबाद शहर को चुना गया है। वन नेशन वन कार्ड का फायदा उठाने वाला देश का प्रथम स्थान कौन सा राज्य है? तो वन नेशन वन कार्ड का फायदा उठाने वाला देश में प्रथम राज्य बिहार है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत के संविधान की प्रविष्टि किन 2 भाषाओं में जारी की गई है? तो संस्कृत और मैथिली भाषा में। भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन कब तक तैयार हो जाएगा? तो इसका लक्ष्य 2035 तक रखा गया है। देश का पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये CSIR राष्ट्रीय धूमकेतु प्रयोगशाला जमशेदपुर में। CSIR राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर में स्थापित किया जा रहा है। देश का पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट। 39th देखते हैं, देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित आंगनवाड़ी केंद्र की शुरुआत कहाँ की गई है? ये गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में की गई है। स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कहाँ किया गया है? तो स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सिलवासा में किया गया है। सिलवासा दादर नगर हवेली स्थित है। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत में स्थापित किया गया है। 18वां भारतीय प्रवासीय दिवस 2025 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? उसका आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया था। टाइफाइड को खत्म करने हेतु दुनिया का पहला मिश्रित टाइफाइड टीका कहाँ बना है? तो ये भारत में बना है। पंचसूल पल्स नाम से अपना पहला FM रेडियो स्टेशन कहाँ लॉन्च किया गया है? ये पिथौरागढ़ उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। पंचसूल पल्स नाम से अपना पहला FM रेडियो स्टेशन पिथौरागढ़ उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स पर्सनल लाइसेंस हासिल करने वाली भारत की पहली महिला कौन है? तो इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस हासिल करने वाली भारत की पहली महिला हैं ईशिता भार्गव। अब हम लोग कुछ अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा ऋणदाता कौन बना है? ये जर्मनी है। विश्व का सबसे बड़ा ऋणदाता देश जर्मनी बन गया है। दुनिया का सबसे महंगा शहर मोनाको है। दुनिया का सबसे महंगा शहर मोनाको। विश्व का पहली बार मानव मूत्राशय
प्रत्यारोपण किस देश में हुआ है? तो ये अमेरिका में हुआ है। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन किस देश ने बनाया है? ये जापान ने बनाया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के किस यात्री ट्रेन को हाईजैक कर लिया था? तो ट्रेन का नाम जफर एक्सप्रेस था। एआई जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? ये यूनाइटेड किंगडम बना है। इस शहर में दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया? ये जोहानिसबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किया गया है। अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? ये जेडी वेंस ने शपथ ली है। अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी के रूप में किसे नामित किया गया है? तो अमेरिका के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में बाल्ड ईगल को शामिल किया गया है। विश्व की सबसे लंबी मिथिला पेंटिंग किस शहर में बनाई गई है? तो विश्व की सबसे लंबी मिथिला पेंटिंग मधुबनी में स्थापित की गई है। विश्व की सभी 14 सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं? तो इनका नाम है नीमा रेंजी, ये नेपाल के रहने वाले हैं। कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला विश्व का सबसे पहला देश किसे घोषित किया गया है? ये जॉर्डन है। जॉर्डन ने लेप्रोसी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा देने वाला प्रथम दक्षिण एशियाई देश कौन बना है? ये है थाईलैंड। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान करने वाला पहला देश रूस बना है, रूस। विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार कहाँ मिला है? तो विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार हुनान प्रांत चीन में मिला है। चलिए अब हम लोग कुछ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित न्यूज को देखते हैं। पहला न्यूज है, भारत का पहला अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट आरबीसी सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये मेरठ छावनी में किया गया है। भारत का पहला अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट आरबीसी सेंटर मेरठ छावनी में स्थापित किया गया है। विश्व का पहला गैर बाइनरी एआई चिप कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये है चीन में। भारत का पहला प्रशिक्षण विमान हंसा 3 किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? ये है CSIR, नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज। विश्व के किस शहर में मानव रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन किया गया था? तो ये आयोजन बीजिंग चीन में हुआ था। बीजिंग चीन में विश्व का पहला मानव रोबोट हाफ मैराथन आयोजित किया गया था। भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की डील करने वाला फिलीपींस के बाद दूसरा देश कौन सा है? तो ये इंडोनेशिया है। किस देश ने हीमोफीलिया के लिए अपना पहला मानव जीन थेरेपी परीक्षण किया है? तो ये भारत ने किया है। भारत ने हीमोफीलिया के लिए अपना पहला मानव जीन थेरेपी परीक्षण किया है। किस राज्य सरकार ने स्वयं का असमसैट नामक उपग्रह लॉन्च करने का घोषणा की है? तो असम सरकार ने असमसैट नाम का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है। आईआईटी मद्रास ने अपने परिसर में भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक किसकी सहायता से शुरू किया है? तो आईआईटी मद्रास ने भारतीय रेलवे की सहायता से भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक स्थापित किया है। एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतरिक्ष स्टेशन जाने के मिशन के लिए संचालन करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? तो इनका नाम शुभांशु शुक्ला है। ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड अग्निवीरों के लिए नौकरियां आरक्षित करने वाला भारत का पहला प्राइवेट कंपनी बनी है। ठीक है, ब्रह्मोस एरोस्पेस। उसके बाद भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सेमीकंडक्टर चिप की गुजरात के राज्य में बनाने की घोषणा किसने की है? तो अश्वनी वैष्णव ने ये घोषणा की थी। सुनीता विलियम्स से किस मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की? तो बोइंग स्टार लाइनर मिशन। सुनीता विलियम्स ने किस मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की थी? तो इसका नाम था बोइंग स्टार लाइनर मिशन। देश की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा का नाम क्या है? उसका नाम नेफ्रिथोमाइसिन। देश की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा का नाम नेफ्रिथोमाइसिन रखा गया है। देश के पहले जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ये उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया है। विश्व का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर रीमेई लॉन्च करने वाला कौन सा देश है? तो विश्व का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर रीमेई लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश जापान है। शुक्रयान मिशन 1 को कब प्रायोजित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2028 तक। वीनस ऑर्बिटर मिशन को 2028 तक भेजा जाएगा। भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट का नाम क्या है? तो इसका नाम है किसान कवच।
भारत का पहला जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत के पहले जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन ग्वालियर एमपी में किया गया है। जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? तो दुनिया का पहला देश भारत बन गया है। ठीक है, और ध्यान रखें कि इन चावल की किस्मों का नाम क्या है? कमला और पूषा। अब पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित करंट अफेयर्स देखते हैं। पहला न्यूज है, भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र फैला हुआ है? तो 21.76% क्षेत्र पर। 21.76% क्षेत्र पर। भारत की राष्ट्रीय जलीय पशु गंगा डॉल्फिन की पहली टैगिंग कहाँ संपन्न हुई? ये असम में संपन्न हुई है। भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा कौन बना है? ये अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर बना है। इलेक्ट्रिक वाहनों को 100% अपनाने वाला देश बना है नॉर्वे। नॉर्वे जो है वो इलेक्ट्रिक वाहनों को 100% अपनाने वाला पहला देश बना है। भारत का पहला तितली अभयारण्य किसे घोषित किया गया है? तो आरालम वन्यजीव अभयारण्य केरल को पहला तितली अभयारण्य घोषित किया गया है। भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? ये कच्छ गुजरात में शुरू किया गया है। भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कच्छ गुजरात में शुरू किया गया है। ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी जारी कर ग्रीन स्टील को परिभाषित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो विश्व का पहला देश भारत बना है। पवन ऊर्जा उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो पवन ऊर्जा उत्पादन में पहले स्थान पर चीन है। भारत में शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य, तो भारत में शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य में पहले स्थान पर गुजरात है, दूसरे स्थान पर कर्नाटक और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु। पहले स्थान पर गुजरात, दूसरे पे कर्नाटक और तीसरे पे तमिलनाडु। भारत में पहली स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट रूपांतरण प्रणाली का सृजन कहाँ हुआ है? ये एम्स दिल्ली में हुआ है। अब खेलकूद से संबंधित करंट अफेयर्स देखते हैं। पहला न्यूज है, विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? जिसे लेह लद्दाख में स्थापित किया गया है। देश का सबसे लंबा गोल्फ कोर्स कहाँ बना है? देश का सबसे लंबा गोल्फ कोर्स दिल्ली में बनाया गया है। विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले दूसरे एवं सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? तो ये डी गुकेश बने हैं। प्रथम विजेता विश्वनाथ आनंद थे। हाल में डी गुकेश जो है वो विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार के किन शहरों में आयोजित किया गया था? तो बिहार के 5 शहर में आयोजित किया गया था, जिसमें पटना, राजगीर, भागलपुर, बेगूसराय और गया था। इसके अलावा कुछ खेलों को दिल्ली में भी आयोजित किया गया था। या ध्यान देंगे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये 7वें क्रम का था। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा डिजिटल रूप से किया गया था। चलिए, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो ये है महेंद्र सिंह धोनी। भारत और इंग्लैंड के बीच प्रतिवर्ष होने वाले ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो इसे अब एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के नाम से जाना जाएगा। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का आयोजन भारत और श्रीलंका में किया जाएगा संयुक्त रूप से। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आईपीएल के किस संस्करण का विजेता रहा है? तो 2025 में आईपीएल के 18वें संस्करण का विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु रहा है। इसके कप्तान थे रजत पाटीदार। 99वां करंट अफेयर्स है, आईपीएल 2025 में वैभव सूर्यवंशी ने कितनी गेंदों पर शतक लगाकर इतिहास रच दिया है? तो 35 गेंदों पर। ध्यान रहे कि वैभव सूर्यवंशी बिहार राज्य से संबंधित है, बिहार के समस्तीपुर जिला से, और ये 35 गेंदों पर जो है इन्होंने सेंचुरी लगाई थी, और यह 14 साल एवं कुछ दिनों के ही हैं। लास्ट करंट अफेयर्स है, भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी भाला फेंक कर अपना सर्वोच्च थ्रो फेंका है? तो ये 90.23 मीटर है। ठीक है, और इन्होंने दोहा डायमंड लीग में ये इतनी दूरी प्राप्त की थी, 90.23 मीटर की दूरी। ठीक है, तो इस तरीके से ये एडुटेरिया करंट अफेयर्स का जो फटाफट 100 सीरीज है उसका न्यूज था, जिसे हम लोगों ने 20 मिनट के अंदर कवर कर लिया है। तो आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे, इसको स्पीड बढ़ाकर देखें तो रिवीजन के लिए भी ये काम आ सकता है आपको, और ये करंट अफेयर्स आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, अब अगले लेक्चर में मिलते हैं हम लोग दूसरे चैप्टर पे। धन्यवाद।